हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी हॉरर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसने थिएटर में रिलीज होते ही लोगों के दिलों में तहलका मचा दिया था। इस मूवी का क्रेज इतना था कि इस मूवी को आज कल्ट क्लासिक और वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉरर फिल्म में गिना जाता है। फिल्म की कहानी एक सीरियल किलर पर बेस्ड है जो कुछ टीन एजर्स के सपनों में आकर उन्हें मार देता है, जिससे रियलिटी में भी उनकी डेथ हो जाती है। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं इस मूवी की पूरी कहानी। मूवी की शुरुआत में हमें टीना नाम की एक कॉलेज गोइंग लड़की को दिखाया जाता है जो किसी से अपनी जान बचाते हुए एक बॉयलर रूम में चली आती है। दरअसल एक डिसफिगर्ड आदमी जिसने अपने हाथ में ब्लेड वाला ग्लव्स पहना था, वो उसकी जान लेना चाहता था। कुछ देर उससे बचने के बाद वो आदमी उसे पकड़ लेता है और अपने ब्लेड से उस पर वार करने की कोशिश करता है, बट तभी पता चलता है कि ये सिर्फ टीना का एक नाइटमेयर था, जिससे घबरा कर वो जाग जाती है। टीना की चीख से उसकी माँ भी जाग गई थी, जो नोटिस करती है कि टीना का नाइट गाउन फटा हुआ था। टीना भी ये देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसका गाउन ठीक उसी तरह और उसी जगह फटा हुआ था जिस तरह उसके नाइटमेयर में उस डिसफिगर्ड आदमी ने उस पर अपने ब्लेड से वार किया था। लेकिन उसकी माँ ज्यादा परेशान नहीं होती और समझती है कि टीना ने खुद ही डर के कारण अपना गाउन फाड़ दिया होगा। खैर, अगले दिन टीना अपने बेस्ट फ्रेंड नैन्सी और नैन्सी के बॉयफ्रेंड ग्लेन को अपने नाइटमेयर्स के बारे में बताती है। लेकिन तभी नैन्सी भी रिवील करती है कि उसे भी कल रात एक नाइटमेयर आया था, जो कि सभी लोगों में आम बात है। उसी रात टीना नैन्सी और ग्लेन को अपने घर पर स्लीप ओवर के लिए इनवाइट करती है क्योंकि उसकी माँ कुछ काम से आउट ऑफ टाउन गई हुई थी और टीना भी दरअसल कल रात वाले नाइटमेयर से काफी डरी हुई थी। बातों बातों में नैन्सी टीना को अपने नाइटमेयर्स के बारे में बताती है, जिसे सुनकर टीना कंफ्यूज्ड हो जाती है क्योंकि नैन्सी को भी उसी तरह के डिसफिगर्ड आदमी का नाइटमेयर आया था। पर तभी उन्हें बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे चेक करने के लिए तीनों बाहर आ जाते हैं। लेकिन उन्हें पता चलता है कि टीना का बॉयफ्रेंड रॉब उनके साथ प्रैंक कर रहा था। जिसके बाद रॉब और टीना सोने के लिए टीना के रूम में चले जाते हैं और नैन्सी और ग्लेन हॉल में ही सोने का डिसाइड करते हैं। पर नींद में टीना फिर से वही नाइटमेयर देखने लगती है जहां वो आदमी उस पर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। टीना अपने नाइटमेयर से घबराकर नींद में ही चिल्लाने लगती है, जिससे रॉब भी जाग जाता है और उसका बिहेवियर देखकर घबराने लगता है। रॉब देखता है कि टीना के बॉडी पर अपने आप ब्लेड के निशान क्रिएट हो रहे थे, जिससे वो काफी ब्लीड कर रही थी। धीरे धीरे उसके बॉडी पर कई घाव के निशान क्रिएट हो जाते हैं और काफी खून बहने से उसकी डेथ हो जाती है। रॉब टीना की हॉरिफिक डेथ देखकर घबराया हुआ था, इसलिए वो विंडो से कूदकर भाग जाता है। टीना के चीख से नैन्सी और ग्लेन भी जागकर उसके बेडरूम में चले आते हैं और टीना की डेड बॉडी देखकर शॉक हो जाते हैं। अगले दिन नैन्सी को पुलिस स्टेशन में इंट्रोगेशन के लिए बुलाया जाता है, जहां वो ऑफिसर को बताती है कि टीना एक नाइटमेयर से डरी हुई थी और उसे डर था कि उसका नाइटमेयर सच होने वाला था। वो ऑफिसर, जो नैन्सी के डैड भी थे, वो उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते और सस्पेक्ट करते हैं कि टीना का मर्डर रॉब ने ही किया होगा क्योंकि उसके नाम पहले से ही 2 क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे। नेक्स्ट डे नैन्सी अपने माँ के मना करने के बावजूद भी कॉलेज के लिए निकल जाती है, जहां ऑन द वे रॉब उसे देख लेता है और उसे कन्विंस कराने की कोशिश करने लगता है कि उसने टीना को नहीं मारा था। पर तभी नैन्सी के डैड डोनाल्ड अपने ऑफिसर्स के साथ मिलकर रॉब को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे जेल में बंद कर देते हैं। दरअसल नैन्सी के डैड ने नैन्सी पर वॉच रखा था क्योंकि उन्हें यकीन था कि रॉब नैन्सी से मिलने जरूर आएगा। खैर, नैन्सी फिर अपने कॉलेज चली जाती है, जहां लेक्चर के दौरान उसे फिर से एक नाइटमेयर आता है, जिसमें टीना उसे मैनिपुलेट करके एक बॉयलर रूम में लेके जाती है, जहां वो ही डिसफिगर्ड आदमी उसका पीछा करने लगता है और उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। बट नैन्सी उस भयानक नाइटमेयर से जागने के लिए अपना हाथ वहां रहे इंजन से जला देती है और चिल्लाते हुए क्लासरूम में जाग जाती है। बट यहाँ एक सरप्राइजिंग बात ये थी कि नैन्सी के उसी हाथ पर एक निशान आ चुका था, जिस हाथ को उसने अपने नाइटमेयर में जला दिया था, जिससे ये पता चलता है कि उसके नाइटमेयर में हुए कुछ इंसिडेंट्स रियलिटी में भी उसके साथ हो रहे थे। अब नैन्सी रॉब से मिलकर जानना चाहती थी कि क्या उसने सच में टीना का मर्डर किया था,
पर रॉब उसे बताता है कि टीना के बॉडी पर वो ब्लेड के निशान अपने आप क्रिएट हो रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई टीना के आसपास था जो ब्लेड से उस पर अटैक कर रहा था। ये सुनकर नैन्सी परेशान हो जाती है क्योंकि वो समझ गई थी कि टीना को उस आदमी ने ही मारा होगा जिसके डरावने नाइटमेयर्स उन्हें आते थे। कुछ देर बाद बाथटब में नहाते वक्त नैन्सी की नींद लग जाती है। वो फिर से उसी आदमी के नाइटमेयर्स देखने लगती है। उसके नाइटमेयर्स में वो आदमी उस पर फिर से अटैक करने लगता है और यहाँ रियलिटी में नैन्सी बाथटब में डूबने लगती है। नैन्सी की आवाज़ सुनकर उसकी माँ तुरंत उसके पास चली आती है और उसके चिल्लाने की वजह पूछती है, पर नैन्सी उन्हें अपने नाइटमेयर्स के बारे में कुछ नहीं बताती और कहती है कि वो बस बाथटब में स्लिप हो गई थी। नैन्सी उस नाइटमेयर से इतनी डरी हुई थी कि वो सोना नहीं चाहती थी, इसलिए वो नींद ना आने के पिल्स ले लेती है और पूरी रात जागने की कोशिश करती है। पर तभी ग्लेन चुपके से नैन्सी के रूम में आ जाता है और कॉलेज में हुए इंसिडेंट के बारे में पूछने लगता है, बट नैन्सी उसे अपने नाइटमेयर के बारे में कुछ भी नहीं बताती और उसे एक फेवर मांगती है। वो ग्लेन से कहती है कि वो सोने जा रही है, इसलिए वो पूरी रात जागे ताकि जब उसे ऐसा लगे कि नैन्सी नींद में बड़बड़ा रही है या नींद में घबराई हुई दिखे तो वो तुरंत उसे जगा दे। ग्लेन मान जाता है और नैन्सी उस पर भरोसा करके सो जाती है। अब एज एक्सपेक्टेड नैन्सी को फिर से वही नाइटमेयर आने लगता है जिसमें वो देखती है कि वो डिसफिगर्ड आदमी रॉब को मार रहा था, जिसके बाद वो नैन्सी पर अटैक करने आता है, जिससे वो वापस अपने घर चली आती है और देखती है कि ग्लेन सो चुका था। वो ग्लेन के पास जा ही रही थी और वो आदमी वहां आकर उस पर अटैक करने लगता है और नैन्सी स्ट्रगल करने लगती है, बट तभी वहां रही घड़ी का अलार्म बजने लगता है और चिल्लाते हुए नैन्सी की नींद खुल जाती है, जिसके बाद वो तुरंत ग्लेन को लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है और अपने डैड से रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार रॉब को जाकर देख लें। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो नैन्सी की बात मान जाते हैं और उसे लेकर रॉब को देखने के लिए चले जाते हैं। वहां जेल के अंदर रॉब का चद्दर अपने आप उसके गले से लपेटने लगता है, जिससे तुरंत उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे रॉब के फ्यूनरल के बाद नैन्सी अपने डैड को उसके नाइटमेयर के बारे में बताती है। वो कहती है कि जो आदमी उसे मारने की कोशिश कर रहा है वो रेड एंड ग्रीन कलर का स्वेटर और अपने हाथ पर बड़े बड़े ब्लेड्स पहनता है। नैन्सी की बातों से उसके डैड कुछ परेशान दिखाई देते हैं और अपने वाइफ को उसे घर ले जाने को कहते हैं, पर नैन्सी की माँ उसे घर ना ले जाकर हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ डॉक्टर्स एक मशीन के थ्रू उसके ब्रेन में होने वाले एक्टिविटी को मॉनिटर करने लगते हैं। काफी देर मॉनिटर करने के बाद नैन्सी को वो नाइटमेयर फिर से आता है, जिसमें वो आदमी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। यहाँ नैन्सी के बिहेवियर से डॉक्टर्स और उसकी माँ परेशान हो जाते हैं और उसे होश में लेके आते हैं, जिसके बाद नैन्सी और सारे लोग नोटिस करते हैं कि नैन्सी के हाथ पर अपने आप स्क्रैच का निशान आ चुका था और उसके पास एक हैट पड़ा हुआ था। नैन्सी अपने माँ से कहती है कि उसके नाइटमेयर में जो आदमी उसे मारने की कोशिश कर रहा था ये उसकी हैट है। जब वो उस आदमी से बचने के लिए स्ट्रगल कर रही थी तब नैन्सी के हाथ उसकी हैट आ गई और उसी वक्त डॉक्टर्स ने उसे जगा दिया। ये सुनकर नैन्सी की माँ परेशान हो जाती है पर उसे कुछ नहीं कहती। ऐसा लग रहा था जैसे नैन्सी की माँ उस आदमी के बारे में कुछ जानती थी और नैन्सी से कुछ छुपा रही थी। घर पर नैन्सी अपनी माँ को उसके डैड से फोन पर कुछ बातें करते सुन लेती है, जिससे उसे थोड़ा डाउट होने लगता है। नैन्सी उसे बताती है कि उस हैट पर फ्रेडी क्रूगर लिखा हुआ था और अगर वो ऐसे किसी आदमी को जानती है तो प्लीज उसे बता दे कि वो कौन है, क्योंकि वो आदमी उसे मारना चाहता है। तभी उसकी माँ बताती है कि फ्रेडी क्रूगर उसे मार नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी मर चुका है। फिर नैन्सी अपने माँ पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है क्योंकि उसकी माँ उस आदमी के बारे में जानते हुए भी उसे कुछ बता नहीं रही थी। नैन्सी ग्लेन से मिलकर उसे अपनी सिचुएशन बताने की कोशिश करती है, पर ग्लेन अब भी उसकी बातों पर सीरियस नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए वो वापस अपने घर चली आती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी माँ ने उसके घर के चारों तरफ फेंसिंग लगा दी थी। और जब नैन्सी अपने माँ को फेंसिंग फिट करने की वजह पूछती है तो उसकी माँ उसे फ्रेडी के बारे में बताने के लिए मान जाती हैं। उसकी माँ उसे रिवील करती है कि 20 साल पहले फ्रेडी क्रूगर एक सीरियल किलर था जिसने उसके टाउन के 20 बच्चों का मर्डर किया था, लेकिन जब पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया तो उनके पास फ्रेडी के अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं होने की वजह से उसे रिलीज कर दिया, जिससे टाउन के सभी पेरेंट्स गुस्सा हो गए और उन्होंने खुद ही फ्रेडी को उसके किए की सजा देने का डिसाइड किया।
फिर उन सभी लोगों ने फ्रेडी को एक फैक्ट्री में लॉक कर दिया और उस फैक्ट्री को आग लगाकर उसे जिंदा जला दिया। आगे नैन्सी की माँ उसे फ्रेडी का वो हैंड ब्लेड भी दिखाती है जिसे उसने फ्रेडी को मारने के बाद अपने पास संभाल के रखा था। नैन्सी समझ गई थी कि फ्रेडी अब एक घोस्ट बनकर उन सभी लोगों के बच्चों से बदला लेने आया था जिन्होंने उसे जलाकर मार दिया था। इसलिए वो तुरंत ग्लेन को कॉल करके कुछ देर बाद उसे अपने घर के लॉन में मिलने बुलाती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो किसी भी हाल में ना सोए, क्योंकि उसे डर था कि फ्रेडी कहीं ग्लेन को भी उसकी नींद में ना मार दे। खैर कुछ देर बाद नैन्सी ग्लेन को कॉल करने लगती है, पर ग्लेन उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था क्योंकि उसकी आंख लग चुकी थी। लेकिन तभी ग्लेन के डैडी नैन्सी का कॉल कट कर देते हैं और अपना टेलीफोन भी डिस्कनेक्ट कर देते हैं, क्योंकि जब से उन्हें नैन्सी के नाइटमेयर के बारे में पता चला था तब से वो नैन्सी को मेंटली अनस्टेबल समझ रहे थे। नैन्सी अब ग्लेन से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो उसके घर जाने का डिसाइड करती है और जाकर देखती है कि उसकी माँ ने नैन्सी की सेफ्टी के लिए अपने डोर को की से लॉक कर दिया था। नैन्सी अपनी माँ को कीज पूछने लगती है, पर उसकी माँ दारू के नशे में होने के कारण होश में नहीं थी और कीज के बारे में कुछ भी नहीं बताती। वहाँ दूसरी ओर ग्लेन, जो अब सो चुका था, उसे भी वो नाइटमेयर्स दिखाई देते हैं जिसमें फ्रेडी उसे बहुत बुरी तरह मार देता है। कुछ देर बाद वहाँ पुलिस आकर ग्लेन की डेथ का इंट्रोगेशन करने लगती है। तभी नैन्सी अपने डैड को कॉल करके कहती है कि उसकी फ्रेंड्स को फ्रेडी क्रूगर ने मारा है, इसलिए उसके पास अब फ्रेडी को पकड़ने का एक ही रास्ता है कि वो अपने ड्रीम में जाकर फ्रेडी को इस रियल वर्ल्ड में लेके आए। जिसके बाद नैन्सी सो जाती है और अपने नाइटमेयर में फ्रेडी के आने का वेट करने लगती है। अब एज एक्सपेक्टेड कुछ देर बाद फ्रेडी वहां आ जाता है और नैन्सी पर अटैक करने लगता है, लेकिन लकीली तभी नैन्सी ने सेट किया अलार्म स्टार्ट होने वाला था, इसलिए वो फ्रेडी को पकड़ कर रखती है और अपनी नींद खुलते ही फ्रेडी को भी इस रियल वर्ल्ड में लेके आती है। उसके बाद वो उससे बचने के लिए अपने बेसमेंट में चली जाती है और मौका देखकर गैसोलाइन की हेल्प से उसे आग लगा देती है। नैन्सी की चीख सुनकर उसके डैड उसे बचाने के लिए घर चले आते हैं और नैन्सी के कहने पर फ्रेडी को पकड़ने के लिए बेसमेंट में चले जाते हैं, लेकिन फ्रेडी वहां नहीं था और दोनों नोटिस करते हैं कि उसके जलते हुए पैरों के निशान नैन्सी की माँ के रूम की तरफ जा रहे थे, जिस वजह से दोनों वहां जाकर देखते हैं कि फ्रेडी ने नैन्सी की माँ को भी अपने आग के लपेटे में ले लिया था। कुछ देर बाद नैन्सी की माँ अचानक से गायब हो जाती है, जिससे नैन्सी के डैड अब नैन्सी के नाइटमेयर्स पर विश्वास करने लगे थे। फिर वो अपने ऑफिसर्स के कहने पर नीचे चले जाते हैं और यहाँ फ्रेडी वापस लौटकर नैन्सी पर अटैक करने जाता है। बट इस बार नैन्सी उससे नहीं घबराती, क्योंकि उसे पता लग चुका था कि फ्रेडी सिर्फ अपने विक्टिम्स के फियर की वजह से एग्जिस्ट करता था। जिसके बाद फ्रेडी उसे कुछ नहीं कर पाता और हवा में ही गायब हो जाता है। बट जैसे ही नैन्सी उस रूम से बाहर आती है, हम देखते हैं कि नैन्सी की माँ अभी भी जिंदा थी, जैसे मानो अब तक जो भी नैन्सी के साथ हुआ वो सिर्फ एक नाइटमेयर था। साथ ही हम देखते हैं कि नैन्सी के तीनों फ्रेंड्स भी जिंदा थे जो उसे अपने कॉलेज के लिए पिक करने आए थे। नैन्सी उन सभी के डेथ को एक नाइटमेयर समझकर भूल जाती है और खुशी खुशी उनके साथ ग्लेन की कार में बैठ जाती है। लेकिन तभी अचानक से उस कार का कन्वर्टेबल रूफ अपने आप बंद हो जाता है, जो रेड और ग्रीन कलर का था, ठीक उसी तरह जिस तरह फ्रेडी क्रूगर के स्वेटर का कलर था। यानी वो कार अब फ्रेडी द्वारा पोजेस्ड थी। जिसके बाद वो कार उन लोगों को लेकर निकल जाती है और हेल्पलेस नैन्सी अपनी माँ को पुकारते हुए दिखाई देती है। मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि नैन्सी की माँ भी फ्रेडी के हाथों मारी जाती है। दोस्तों, इस सुपरनैचुरल हॉरर मूवी का नाम है अ नाइटमेयर ऑन एलम स्ट्रीट, जो 1984 में रिलीज हुई थी।